जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्धृता अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वान्तरचते। भावार्थ 587 का भावार्थ। अच्छा, 587 का पहले ऊपर भावार्थ। 586 का भावार्थ निकाल लीजिए, पेज नंबर 316। है उपादेय की बात है कौन है, उपादेय कौन है? तो संसार में भव्य जीवों को त्यागने योग्य पदार्थ तो स्त्री पुत्र धन भवन आदि है। धन धान्य आदि ये क्षणिक संयोग है, लेकिन जीव की मोह की निद्रा में इसमें अपनापन चलते ही चला जा गया अनादिकाल से। स्त्री पुत्र धनादि मेरे हैं, इसमें अनंत काल जीव की मोह की निद्रा में सोया हुआ जीव, और ग्रहण करने योग्य तो स्वयं का एक चैतन्य स्वरूप है। आनंद का कंद अनादि अनंत जीव विराजता है देह में, इसको ग्रहण करने का है। श्रद्धा में ग्रहण हो जाने से सम्यक दृष्टि होते हैं, और चारित्र में ग्रहण कर लेने पर तो मुनिराज होकर के अरंचित हो जाते हैं। बहुत गहरी निद्रा है ये, देह की एकत्र बुद्धि अनादिकाल की अनंत पुरुषार्थ है इसमें। देह को तो अपना नहीं मानता हूं, लेकिन स्त्री को पुत्र को धन धान्य आदि को अपना ही मानता हूं। ऐसा अनंत अनादिकाल से जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए तब तक दर्शन मोह की निद्रा बहुत बड़ी है। फिर चारित्र मोह तो बहुत सरल है, दर्शन मोह चला जाए फिर चारित्र मोह में दम नहीं है। जान तो निकाल दी मोह की, बस इतनी से तो गलती है। भिन्न है ना भी है, ऐसा नहीं है। जीव तो जीव है, लेकिन अपने साथ ज्यादा देर रहने वाला नहीं है ये। स्त्री पुत्र आदि धन आदि मकान कितनी देर रहेगा? मकान छूटे ही समझो, आंख मिची फिर करना कहाँ जाता है। उसके परिणाम के अनुसार गतियों का बंद होता है, और इसी के अनुसार उसका जन्म मरण फिर आगे का है। ऐसे पंच परावर्तन कितने कर दिए जीव ने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव। मोह निद्रा से जगा नहीं। यहाँ कहते हैं संसार में भव्य जीवों को त्यागने योग्य पदार्थ, इनका त्याग कर देना चाहिए। स्त्री का, पुत्र का, धन का, धान्य का आदि भी जहाँ भी जीव की एकत्र बुद्धि है, ग्रहण करने योग्य स्वयं का चैतन्य स्वरूप है। ये परमात्मा विराजमान सिद्ध समान जीव, ज्ञान दर्शन सुख विवेकी खान एक समय ग्रहण हो जाए
एक समय यथार्थ भाव भाषण में आ जाए जीव को तो सम्यक दर्शन होता है, और उसके बाद ही फिर चारित्र मोह रहता तो है लेकिन उसमें डूबता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, बोलेगा, सब बात करेगा, विचार अंदर में भेद ज्ञान हो जाने से डूबता नहीं है। अज्ञानी तो डूब जाता है। सामने दिख रहा है कि छूट जाएगा, ये अकेला जीव जाएगा, अकेला चला जाएगा, ऐसा सामने दिख रहा है, तथापि मोह की निद्रा में। तो फिर जीव का है क्या कि स्वयं चैतन्यता, चैतन्य स्वरूप है, ये ग्रहण करने लायक है। श्रद्धा में भगवान आत्मा देह में विराजमान परिपूर्ण परमात्मा, ये ग्रहण करने लायक है श्रद्धा में कि मेरा ये है, मेरा तो एक आत्म तामे ममत जो कीनो और सवे ही। फिर क्या होगा? ये क्या रस कैसा, समता रस कैसा होता है? अनादि से नहीं चखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीव पर द्रव्य को पर माने और निज आत्मा को स्व माने तो समता रस का जन्म नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। समता रस, ये रस का स्वाद अद्भुत है, इसमें शांति न आनंद का पार नहीं है जीव को। समता रस में एक समय के चखने पर, समता रस एक समय चखने पर अनादि काल का मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। कोई झगड़ा नहीं करेगा इनसे, चारित्र मोह रहेगा तो संभालेगा, करेगा, सब होएगा। लेकिन श्रद्धा में पलट गया जीव, अनंत पुरुषार्थ है। बोलना जितना सरल है, अनंत पुरुषार्थ जीव को अनुभूति में है। और अनुभूति का स्वाद आया, आत्मा का अद्भुत आनंद का रस का वेदन, तो उसी क्षण जीव एकत्र टूटते से ही जड़ कर जाएगी। उखाड़ा दिया, पेड़ है पेड़, और उसको उखाड़ दिया जड़ से, अब वो हरा कितनी देर रहेगा? यहाँ भी किसी का देह छूटता है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि मर गया, ऐसा कहते हैं कि गया। गया कहने का सीधा अर्थ है कि मरा नहीं है, अगले जन्म में चला गया है। बोलता तो ऐसे ही देखो, मान्यता में है कि मेरा ही था। ये गहरी नींद है मोह की, इसकी है गए उपाधि बुद्धि के अनुसार। ऐसी जो मान्यता है वो मान्यता है शुद्ध चेतन स्वरूप। ये जो भव्य जीव होता है, जिसको कि संसार का किनारा नजदीक आ गया है, वह जीव त्यागने योग्य पदार्थ तो स्त्री है, पुत्र है, धन है, धान्य है आदि बाहर के पदार्थ है, मकान है, दुकान है, बाहर का कोई भी पदार्थ, ये मेरा है, इतना ही मिथ्या दर्शन है। ये श्रद्धा को सम्यक दर्शन होने पर, आत्मा का अनुभूति होने पर, ये श्रद्धा की जड़ से ही मिथ्या तो खत्म होता है। जब मिथ्या तो खत्म तो रहेगा तो इनके साथ, लेकिन वो अपने को अलग अलग अपनी सत्ता को समझता हुआ, ध्यान में लेता हुआ, आनंद का भोग करता हुआ, अतीन्द्रिय सुख शांति का अमृत पीता हुआ छोड़ेगा। इनके साथ रहते हुए भी अलिप्त रहेगा। शाही चट होता ना, शाही चट, स्याही, उसको लगा दो तो कागज पे पड़ी हुई स्याही सूख जाती है शाही चट से। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर, स्त्री पुत्र आदि के साथ रहने पर भी शाही चट शरीर का उसके साथ एकत्र नहीं कर पाता है, होएगा ही नहीं एकत्र। तो वो संभालता हुआ रहेगा अपने को हर क्षण, आनंद रस भोगता हुआ। आत्मा हाथ में आ गया जीव के,
जिसमें सिद्ध भगवान तल्लीन है, अनंत काल तक रहेंगे, ऐसी शुद्धात्मा का मालिक है जीव। अभी भी भूल गया, मालिक बना तो स्त्री पुत्र आदि में मालिक बना, समझ गया यही मोह की नींद है, स्वयं चैतन्य रूप है। इस प्रकार का विचार कर कैसे करें कि जो भव्य जीव स्त्री पुत्र धन धान्यादि त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग करता है, उस मनुष्य के बुद्धि अवश्य ही निर्लोभी, उसका अंश शुरू हो जाता है लोभ का। वैसे तो 10वें गुण स्थान तक लोभ चलता है, लेकिन जड़ खत्म हो जाएगी जीव की, चलेगा चारित्र में 10वें गुण स्थान तक लोभ, जल्दी मोक्ष हो, जल्दी मोक्ष हो। और जल्दी की विकल्प से देरी हो रही है, उसके क्रमबद्ध में उस अनुसार देह छूटेगा। अपने कहने से, जल्दी करने से देह नहीं छूटेगा, ममता छूट जाएगी, लेकिन देह तो उसके हिसाब से आयु कर्म के अधीन है, 4 घाती कर्म, 4 घाती कर्म। तो ऐसी जो बुद्धि है उसका त्याग करता है, उस निर्लोभी उत्तम गुरुओं के उपदेश से अचलायमान। कैसा है आत्मा? निगोद में देखो तो, कि सिद्ध देखो तो, ज्ञान का पुंज, आनंद का कंद अलग का अलग ही है। ये चैतन्य गुरुओं के उपदेश से अचलायमान तथा अविनाशी चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। किस जीव को? कि मोह की निद्रा से जागते से ही, किसको? त्याग करता नहीं, श्रद्धा में त्याग करता है। बहुत फर्क है इसमें। मुनिराज है वो बात अलग है, वो बहुत आगे की स्टेज है। मुनिराज की स्टेज तो बहुत आगे की है, 3 लोक के गुरु होते हैं, और जैसा कह रहे हैं वैसा आत्मा में तल्लीन हो रहे हैं। चौथा गुण स्थान में श्रद्धा में तो होता है, लेकिन चारित्र में तो बहुत अंतर है। मुनिराज में और चौथे गुण स्थान में बहुत अंतर है। कहाँ चौथा गुण स्थान, कहाँ 7वां, छठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, बहुत फर्क है भाई। गुण स्थान मैंने गुणों का स्थान हो गया। गुण स्थान का मतलब कि इस जीव में इस गुण स्थान में है तो इतना उसमें गुण पाए जाना चाहिए ना, तो गुण स्थान का है। मुनिराज की पर्याय में आत्मा की श्रद्धा के उपरांत बाहर से संग छूट जाएगा स्त्री पुत्र आदि का। तो जंगलवासी होते हैं दिगंबर मुनिराज, उनकी महिमा अपरंपार। मुनिराज को मान ले तो अज्ञानी नहीं होता है। मुनिराज को पहचान जाए वो आत्मा पहचान जाता है भाई। देव को पहचान जाए तो आत्मा का भान जाए, गुरु को पहचान जाए तो शास्त्र का एक शब्द पहचान जाए, मोह के खिलाफ है। मोह के में लुटा गया है बुरी तरह से, जो नींद में है, मोह की नींद के जोर। जगवासी घूमे सदा, अनादिकाल से घूम रहा है। कोमल सर सरल कर दिया ना, श्रद्धा अलग चारित्र अलग। श्रद्धा में आने पर, साथ में रहने पर भी अंतर में भेद ज्ञान हो जाने से उसका अपनापन छूट जाएगा। स्त्री पुत्रादि से व्यवहार तो वैसे ही करेगा, लेकिन अंदर से छूट गया है। वो तो तैयार है, कब देह छूटे, कब जाए अगले जन्म में। जेल खाने में कौन रहना चाहेगा? 15 अगस्त का दिन हो, जेल खाने में कहा कि भाई जिनका आचरण ठीक रहा है उनको छुट्टी कर दो। छुट्टी हो जाती है कि नहीं? ऐसा ये जीव जेल खाने में है देह के। श्रद्धा में मान जाने से, श्रद्धा में उसका आचरण सही मान लेने से आचरण सुधर जाता है हर क्षण। स्त्री पुत्रादि के साथ भी कैसे धर्म में लगे वो, ऐसे विचार करेगा वो खुद पूजन करेगा तो बच्चे को पूजन करवाएगा, नहीं तो क्यों करवाएगा। उसको जो है
आपको मोह है तो उनका हित चाहोगे कि अहित? स्त्री पुत्रादि का हित चाहेगा कि नहीं? सम्यक दर्शन होने के बाद भी कि भैया ये तो थोड़ी सी देर की है, ये जीव कहाँ जाएगा, उसको कैसे भी जिनवानी सुनाओ, मंदिर ले जाओ, तीर्थ ले जाओ, सत्संगति में रखो, ये खुद को भी नहीं होएगा तो दूसरे को कहाँ से होएगा? ऐसा भाव रहेगा सम्यक दर्शन होने के बाद। डॉक्टर साहब अभी श्रद्धा है, जीव मात्र के प्रति रहेगा। हाँ रहेगा, जीव मात्र के प्रति राग रहेगा कि किसी को तकलीफ नहीं हो, इसलिए अहिंसा धर्म पहला चालू हो जाएगा। उससे इसके वजह से हिंसा हो तो रही है, लेकिन वो चाहता नहीं बिल्कुल, क्योंकि भोजन बनाना उसमें भी हिंसा है। अग्नि का एक जीव मरेंगे, चलो अपन तो कोई न कोई जीव आ जाए बीच में, कीड़े आदि छोटे छोटे जीव रहते हैं बहुत सारे, तो सोच समझ करके कदम बढ़ाएगा कि जाना अनिवार्य हुआ तो जाएगा, नहीं तो बचेगा। काय के लिए जाएगा? और रिश्तेदारी निभाना है वो सब है तो उस अनुसार राग रहता है, लेकिन उस क्रिया में मंदता आ जाएगी। करंट निकलते सही, पंखा चल तो रहा है लेकिन चल रहा है कि बंद हो रहा है? मनोज जी, बंद होने के लिए चल रहा है। ये दो बात कैसी है? चलता भी है, बंद भी हो रहा है, चलता है, बंद भी हो रहा है, ये दो बात कैसी है? राजकुमार, दोनों सत्य कैसे होंगे यार? एक बात बोलो, चल रहा है कि बंद हो रहा है? तो ज्ञानी के स्त्री पुत्रादि का राग है, खाने पीने का राग है, दुकानदारी है, ब्याह शादी है, ऐसा हो रहा है तो हो रहा है कि बंद हो रहा है? ज्ञानी के सम्यक दर्शन होने पर आत्मा की अनुभूति में आत्मा का रस ऐसा अपूर्व है, अनादि से चखा नहीं जीव ने। आत्मा का रस ऐसा है, निर्विकल्प शांत रस, आनंद रस, उसका मालिक बन गया। वो था तो सही पहले से ही, पर नींद में समझता नहीं था, देह का स्त्री पुत्रादि का मालिक बना फिरता था। मेरे हैं मेरे हैं, बस ये धुन थी जीव को, तो उनके लिए अपने को पूरा भूला हुआ था। अब क्या हुआ अनिल जी? अब क्या हुआ? सम्यक दर्शन कोई चीज है कि नहीं? बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसी क्रियाएं क्यों होती है फिर? यही बात है, उसमें क्रम पड़ता है। यहाँ से बम्बई जाना है तो गाड़ी में बड़ी मुश्किल से जगह मिल गई, जैसे तैसे बैठ गया। अब उसको कहे कि वो चल नहीं गाड़ी, नागदा तक पहुंच गया, भाई कहाँ जाना है? कि बम्बई जाना है। तो गाड़ी बदलो, दूसरी गाड़ी में बैठो। पहले जहाँ बड़ी मुश्किल से तो बैठे थे कि भाई मुश्किल से बैठे थे, लेकिन अब समझदारी ये है कि छोड़ दो, और जिद करी तो कि नहीं, ऐसा स्त्री पुत्रादि को, मकान को, घर को, दुकान को अपनी मान्यता था, उसको कहते कि भाई मान्यता थी तेरी, अब मान्यता छोड़ दे, क्योंकि तेरे है नहीं है, तेरे साथ रहेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अपना सुख दुख आप ही भुगते, होत कुटुंबन मेला, जीव तू रमत सदैव अकेला है। बिल्कुल अपनी दया आई हो उसके लिए काम है, और अपना दुश्मनी हो तो भटकते रहो, मेरा ही है, मेरे ही स्त्री है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही है, मेरे ही है, मानते रहो, लुटाते रहो, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। हाँ दुर्लभ है। इसने सरल कर दिया जिनवाणी में कि पहला काम मोह की नींद से जगना है। वो तकलीफ है, जगाने वाले को भी उसको बहुत उल्टा देखता है कि मेरे को क्यों जगाया। मित्रों की मंडली हो और कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपन घूमने चलेंगे, अब उसने घंटी बजाई मित्र ने, और ये नींद में था, अब उसे तो अंदर ही अंदर
उसको कितनी तकलीफ होती है क्या। मेरी नींद में से जगा दिया इसने। अबे तेने कहा था जब जगाया भाई तो आया, तेने पहले नखी करा था। तो जिनवानी के पास आए हैं, ज्ञानी हो के मुनिराज हो, मोह से जगाने की ही बात करेगा, स्वस्थ हो जाएगा जी। जितना मोह को पछाड़ेगा, मोह की नींद से जगेगा, उतना स्वस्थता महसूस करेगा, शांति अंदर पाएगा जी। इस प्रकार भव्य जीव स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग करता है। उस मनुष्य की बुद्धि अवश्य ही निर्लोभी, लोभ चलता है 10वें गुण स्थान तक, लेकिन जड़ कट जाती है 4थे गुण स्थान में ही। चाह गई, चाय का नहीं कह रहे हैं, चाह छा गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वो ही शहंशाह है। क्या चाहिए आपको? और आत्मा से ऊंचा कोई होता ही नहीं। आत्मा आनंद का सागर, गुणों का समुद्र, अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है। ऐसा अगर मान लिया जीव ने अपने को, तो चाह गई, चिंता मिटी। कि चिंता दिखती तो है कि वो अस्थिरता की दिखती है, होती है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है ज्ञानी। अज्ञानी है, नदी है क्या? मिथ्यात्व में डूबा हुआ है जीवन। सम्यक तो होते सही तैरने लग जाएगा, रहेगा साथ में, सब होएगा, लेकिन अंदर ही अंदर चलो मंदिर, चलो तीर्थ यात्रा, चलो जल्दी से तैयार ही बैठा हो तो तीर्थ यात्रा का कह दो तो तैयार है बिल्कुल, जाने का मौका हो तो खुद ही बनाता रहता है प्लान, कब निकले घर से, कब पहुंचे सिद्ध भगवान के पास। साक्षात ऊपर विराजमान। कितने राजू? 7 राजू, 14 राजू तो टोटल है, 7 राजू ऊपर विराजमान। बस वहां से आगे नहीं जा सकते हैं। तो वहां अद्भुत आनंद का भोग करते हैं दिगंबर मुनिराज। तो सम्यक दृष्टि भी कम मत समझना उसको। हाँ, कोई छोटी बात नहीं है। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी बात है। उसने स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हुए भी उसको भिन्न समझ गया, मोह के ऊपर प्रहार कर दिया उसने। अभी तो 4थे गुण स्थान है, उसमें इतनी बढ़िया पोजीशन है, तो 5वें ने 6ठे गुण स्थान की तो बात अलौकिक है, 7वें गुण स्थान की बात, 8वें गुण स्थान की बात, ये सब समझना चाहिए जिनवाणी से। क्या दशा होती है, क्या भाव होते हैं, कैसे भाव होते हैं, इसका फल क्या लगता है। 4थे गुण स्थान में केवल ज्ञान लेने की ताकत आ गई है उसको, बहुत बड़ी बात है। रिजर्वेशन हो गया सिद्ध दशा का, उसका नाम 4था गुण स्थान है। रिजर्वेशन हो गया, वो 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म कैसे भी पहुंच जाएगा। तो सिद्ध भगवान पसंद आ गए, उनकी सत्ता मंजूर हुई कि अपनी सत्ता मंजूर हुई। सत्ता स्वरूप शास्त्र है, पंडित भागचंद जी ने लिखा है कि ये जीव अपनी सत्ता भूल गया है, तो दूसरे की सत्ता को अपना सत्ता मान बैठा है। इस अपराध की वजह से अनंत संसार भटकता है, जन्म मरण जन्म मरण। भाई आपका असंख्यात प्रदेश, आपके अनंत गुण, अरूपी हो आप, ज्ञान स्वरूपी हो, तो इतनी सत्ता में आपका अपनापन रखो। आपको राग होता है तो राग होता है गमस्थान के हिसाब से, तो उसको डूबो मत उसमें, बस इतनी बात है। होता तो है ज्ञानी के, लेकिन डूबता नहीं है, तैरता है। ये कल चल गया था, ये भावार्थ बाकी था,
भव्य जीव, जो भव्य जीव स्त्री को अपना नहीं मानेगा, ये किसी बातें करते हैं यार। घबराने झगड़ा नहीं हो जाए पति पत्नी का। क्या कह रहे थे तुम, स्त्री हमारी नहीं? अरे ब्याह क्यों करा फिर? यहाँ जे अपनी नहीं वहाँ ना अपना। अरे नहीं तो ब्याह क्यों करा फिर? अब वो कहाँ जाए? भरोसा करा ना तुम्हारा उसने। अब क्या जवाब है? राग आता है भूमि का अनुसार आएगा ही। चौथा गुणस्थान काय का नहीं तो ऐसा थोड़ी घर में जाके झगड़ा करेगा, तुम हल्ला घटो दुष्ट। दुष्ट शब्द क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पीछे आकुलित हुआ है जो, और अपना मानने से महाआकुलित हो गया है जो। अपना नहीं माने तो भी आकुलता अस्थिरता की रहती है, तो मान लिया अपना तो उसकी चैन नहीं है, बेचैन। जैनी हो और बेचैन वो जैनी नहीं है, भाव जैनी नहीं है। वो हो सकता है उसके पास चांस है, अन्यमति को तो चांस ही नहीं है बेचारे को। वहां तो देव ने गुरु ने साथ सब मोह में डूबे हुए हैं, और शास्त्र ही उल्टे हैं। शास्त्र में भी बात नहीं है, कहाँ से आए, बुद्धि नहीं आए। यहाँ जैन धर्म में तो थोड़ा भी समझदार हुआ कि अपने आचार्यों के शास्त्र है, अपने को पढ़ना चाहिए भाई। कुंकुंदाचार्य कहाँ खेत गए, विजय खेत भगवान सिमंदर भगवान के पास, वहां से आकर के फिर ये शास्त्र रचे हैं, तो कितने प्रमाणित हैं। कुंकुंदाचार्य के शास्त्र या कोई भी आचार्य के कलिकाल सर्वज्ञ ही कहते हैं कुंकुंदाचार्य को। सर्वज्ञ भगवान जो काम उनके होता है वैसा कुंकुंदाचार्य से हो गया जीव को, हो सकता है वैसे ही जैसा, क्योंकि सिमंदर भगवान के पास जाके आए हैं, दिव्य धनी सुनी, 8 दिन रहे, आने के बाद फिर ये शास्त्र लगाए, लिखना शुरू करें। ग्यारह वर्ष की उम्र में तो मुनिराज बन गए थे, 11 वर्ष की उम्र में ही, और 97 साल तक रहे, और कितने शास्त्र रचे हैं, 84 पाउड़। जैन शासन में कुंकुंदाचार्य माने सर्वज्ञ देव जैसा उनकी महिमा है। भगवान मिल गए ऐसे कुंकुंदाचार्य मिल गए, और खाली 2 ही बात करते हैं, वो देह से भिन्न है और अपनी परिणति में जो राग देश होते हैं उससे भी भिन्न है आत्मा। पूरा आनंद का कंद सिद्ध भगवान विराजमान है। ऐसी पहचान जीव को अपनी होने पर सम्यक दृष्टि होता है। रहो, राग भले ही रहे, लेकिन मान्यता में, पहचान में, नींद से जगना, तो वह पुत्र स्त्री धन धान्य आदि त्यागने योग्य पदार्थ का त्याग करता है। गजब बात है। हे गे उपादेय समझने वाले से ये बात संभव है। उस प्रकार उस मनुष्य के बुद्धि अवश्य ही निर्लोभी, या निर्लोभता शुरू हो गई उसकी। अंधापन में खूब कमाए जाओ, खूब करे जाओ और छोड़ के जाना है, तो उसका हिसाब किताब नहीं उसके पास। तृष्णा की आग में फंस गया। तो निर्लोभी उत्तम गुरुओं के उपदेश से, गुरु ही लोभी हो तो क्या करे। दिगंबर मुनिराज होते हैं वही गुरु होते हैं भाई। चौथे 5वें गुणस्थान में गुरु नहीं होते हैं, गुरु के भक्त होते हैं। गुरु तो मुनिराज, दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु होते हैं। ऐसा आरोप जाता है कि सोनगढ़ वाले कांजी स्वामी को गुरु मानते थे। भाई वो विद्या गुरु की बात है, शास्त्र का स्वाध्याय कराने से मिले हैं, उतनी बात है। दिगंबर मुनि, कोई मुमुक्षु कांजी स्वामी को गुरुदेव तो कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। गुरु तो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। ये व्यवहार की भाषा है। ये कितना बड़ा झगड़ा है सब। जसलोक में चले गए तो जसलोक में जाना, डॉक्टरी दवा लेने का विकल्प तो देह की इतनी ममता है तो ज्ञानी को होता है। गए, लेकिन वहाँ अलग उनकी अंदर की धुन तो अलग ही थी। अलग ही धुन वाला तो अलग ही दिखेगा भाई।
मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे लगे? स्त्री को भी खराब कह दिया नहीं, सबको बड़ा। क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं, क्या बोले? सब कुछ छोटा ही पड़ा है, मान्यता में से छुड़ा रहे हैं। छूट तो छू नहीं सकता है, सही बात है। अपना संसार ये देह में विराजमान शुद्धात्मा तक है। इसमें जो माल भरा है गुणों का निधान, उसका तो मालिक है जीव। मालिक बना स्वीकार कर ले कि मैं अनंत गुणों की खान भगवान आत्मा हूं, उसका नाम सम्यक दृष्टि हुआ जीव। भाव भाषण में उसके बाद स्त्री पुत्र आदि का निर्लोभता आएगी, उसमें डूबेगा नहीं। कुटुंब परिवार में, दुकानदारी में, खाने पीने में वो चाहेगा कि इस जेल खाने से कब बाहर जाऊं मैं। समाधि मरण करेगा भाई। समाधि मरण होना आखिरी में जिंदगी भर अभ्यास किया होगा उस जीव को समाधि मरण होता है। कि देह तो पहले से ही समस्ती तक छूटेगा, छूट रहा है तो जाओ। या आनंद रस भोगता हुआ, निर्विकल्प रस होता हुआ समाधि मरण करता है। यहाँ तक कि मुमुक्षु है तो कोई सुनाने वाला भी नहीं चाहिए मेरे को। श्रीमद राजचंद्र का आखिरी टाइम आया तो कह दिया कि सब कमरे से बाहर चले जाओ, स्त्री पुत्र आदि बाहर जाओ, कोई सुनाने वाला मेरे को जरूरत नहीं है। जो समझा हुआ है उसको किसकी जरूरत है? वो तो निर्विकल्प रस भोगते हुए देखता है कि देखें कैसे देह छूटता है, देखता उसको जानता है कि छूटता है, तो उसको आकुलता होती है क्या? शांत भाव से परिणाम से समाधि मनन करता हुआ देह छोड़ देता है। यही सारे जिंदगी स्वाध्याय का फल तो आना चाहिए ना उसको। आखिरी में हाय बाप करके मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं मर गया, नहीं ये हो गया, ऐसा थोड़ी चलता है। जैनी होता है उसकी दुनिया अलग है जगत से। निर्लोभ तो स्त्री पुत्र धन धान्य आदि त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग करता है। तथा अविनाशी तो प्राप्त क्या करता है? इनको छोड़ दें तो पाएंगे क्या? श्रद्धा में से ही छोड़ दिया तो अविनाशी कभी नाश होता नहीं आत्मा का। अनादि अनंत है तो अनादि काल से ये जीव है, अनंत काल तक रहने वाला है। अविनाशी पहले ही शब्द है। अविनाशी चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब तुलना करना है जीव को कि ये थोड़ी सी देर के संयोग पदार्थों को अपना माने कि अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब जिनराज शरीर का भगवान आत्मा को अपना माने। ये चुनाव जीव को करने पर यदि थोड़ा होश में आ जाए कि भाई ये तो सब छूटने वाले हैं, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब तो जीव विराजमान है, ऐसा जिनवाणी ने कहा है। जिनराज के वचन है, गुरुओं के वचन है, शास्त्र बोल रहा है। ऐसा अपने को समझाने पर निर्लोभ वृत्ति शुरू हो जाती है जीव की, समझ जाने पर। और नहीं तो और पैसा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए का अंत नहीं उसके पास। सही बात है। न्याय है, वस्तु स्वरूप तो यही है। वस्तु स्वरूप से ही धर्म होता है। वस्तु सर्वो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्मो। मन लगना बहुत कठिन है। अनिता को नींद तो नहीं आ रही है? तो ऐसे ढीले ढीले क्यों बैठे हैं? प्रसन्न चित्त एकदम, ये लक्षण है इसका कि जो जीव प्रसन्न चित्त रहता है वो दूसरे को भी प्रसन्न चित्त रखता है। ऐसे ही उसके स्वरूप ही ऐसा है। खुद आकुलित है तो आकुलते आकुलता, आकुलता का फल आकुलता है, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। जग में जिसको निज कहता मैं, नहीं रोको उसको, रोको ना। अपने पति देव हैं, अब उनका देह छूटने का मौका आया तो आप मैं अकेली क्या करूंगे, आप तो चला जाएगा छोड़ करके। पर भैया वस्तु स्वरूप ही ऐसा है।
जग में जिसको नीच कहता है वो छोड़ मुझे चल देता है। अब आप क्या करोगे कि मैं आकुल व्याकुल हो लेता हूं, तो व्याकुलता से क्या होगा? व्याकुलता का फल व्याकुलता ही है अपनी परिणति में, और उसके निमित्त में कर्म बनते हैं। ये बात तो दर्शनाचार्य को समझेगा कि भाई अपना एक एक परिणाम का फल होता है। अंजना सती को काय के लिए ऐसा हुआ? अंजना सती का कराया था ना। अंजना सती को इतना दुख क्यों देखना पड़ा? क्षमता इतना द्वेष हो गया था, मंदिर से जिन प्रतिमा को बाहर निकालने का भाव हो गया, वह उससे में जो कर्म बन गया उसकी वजह से ऐसा उदय आया है। ये पूछा जाता है अरहंत भगवान के पास, दो ही शब्द हैं, दो ही बात पूछी जाती है, मेरा आत्मा कैसा है और मेरे ऐसा उदय क्यों आया। बस इतनी बात है, इतनी सारी बातें मिलेगी जिन्हें, क्योंकि केवल ज्ञानी है ना परमात्मा। तो मुनिराज भी, रिद्धिधारी मुनिराज भी बता देते हैं, उनसे भी मालूम पड़ जाता है कि भाई ये मेरे को उदय क्यों आया है। श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युमन, वो जो है उसको बचपन में कोई उठा के ले गया। अब यह अर्ध चक्रवर्ती क्या करे, कौन ले गया, क्यों ले गया, क्या हो गया, कैसे गया। नारद जी को बुलाया, नारद जी से बात हुई, उनसे कहा कि देखे क्या करें, कि सिमंदर भगवान के पास जाओ। नारद जी को कहा कि सिमंदर भगवान से पूछ के आओ कि मेरे लड़के को कौन ले गया, अर्ध चक्रवर्ती है, उदय क्या छोड़ेगा, क्यों ले गया, मालूम करके आए सिमंदर भगवान से। इतने बरस बाद, कितने बरस बाद है, कितने 16 वर्ष बाद आएगा ये, उसका लक्षण ये रहेगा। सत्यभामा और रुक्मिणी का आपस में हुआ कि भाई जिसका पुत्र आ गया तो दूसरे की चोटी काटेंगे, ऐसा कुछ था। क्या था? उनके 4 रानियां थी ना, ज्यादा थी, बहुत सारी श्री कृष्ण जी के सम्यक दृष्टि पुरुष। आए वो, क्यों ले गया? तो वो ऐसे नहीं ले गया है, प्रद्युमन जी को पूर्व जन्म में इस प्रकार का भाव हुआ था, उसका उदय आया है। इसका जवाब जिनेन्द्र भगवान देते हैं, या जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं इनको ये भाव है वो दे देते हैं कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मैं अगला जन्म में कहाँ जाऊंगा, मेरे को इसके प्रति प्रेम क्यों है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अरहंत भगवान से। दिव्यधनी में जाएंगे और अपने मन में जो आकुलताएं चलती है उसका कारण, यह संयोग चलता है, उसका कारण क्या है, वियोग होता है उसका कारण क्या है, क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा। तो ये सब जैसे परिणाम किए हैं वैसे कर्म बन गए हैं, और उसका उदय अबाधा काल छोड़ करके आएगा। ये अबाधा काल समझ जाए ना जीव तो होश में आ जाएगा। अबाधा काल मतलब जब तक उदय में नहीं आएगा, जब तक अबाधा काल है। मोह की नींद में जो उदय में है उनको ही अपना मानता चला गया अनादिकाल से जीव। अबाधा काल छोड़कर के भाव कर्म से उदय में आएंगे, ये बात तो दिगंबर जैन धर्म की स्पेशल बात है, अन्यमति में है ही नहीं। अगर समझ जाए जीव तो बहुत निराकुलता से देह छूटेगा। निराकुलता से बाहर में घर में कई तरह के धन नहीं रहे, ऐसा भी होता है। घर में झगड़ा हो, ऐसा भी होता है। लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हो, ऐसा भी होता है। राजकुमार के तो नहीं होता है। राजकुमार झगड़ा होता है कि नहीं कभी? अब होने लग गया।
ये मेरा पूजा का मूल मंत्र याद कर रखा है। ये बहुत बड़ी जानूंगा, करता कम मानूंगा, ज्ञाता था, ज्ञाता हूँ, ज्ञाता करता नहीं। वैत्यों को ज्ञानी कहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है इतनी बात मानना। बोलो भी सही, अच्छी बात है, लेकिन मान लेने का मतलब यह है कि जीव निर्लोभ, देखो शब्द दिया, निर्लोभ ही उत्तम गुरुओं के उपदेश से चलायमान अचलायमान तथा अविनाशी चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है जीव को। दिगंबर मुनिराज बहुत बड़ी महिमा है भाई उनकी, उनसे प्राप्ति होती है। वो बारंबार यही कहेंगे दिगंबर मुनिराज, भगवान आत्मा जीव ऐसा है, भगवान आत्मा परिपूर्ण है, भगवान आत्मा के ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। कैसे तो भी जीव को अपनी आत्मा का प्रेम जान जाए। इसलिए निश्चल चैतन्य स्वरूप के अभिलाषी भव्य जीवों को, कि जो चाहता है कि निश्चल मन चलायमान निगोज से लगा के सिद्ध तक एक शरीर का ज्ञान का गोला, ज्ञान शरीरी जीव, आनंद शरीरी, इसको भव्य जीवों को अवश्य ही है पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। इसको जान करके आत्मा उपादेय है, बाकी सब है मतलब त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य है मतलब कि उससे ये छोड़ दो कि कुछ सुख मिलेगा, इन पदार्थों से कोई सुख मिलेगा, ये भ्रांति छोड़ दो। सुख मिलेगा तो शुद्धात्मा से मिलेगा, अनादि अनंत आत्मा है सुख का कंद। अगली गाथा, मोह निद्रा में मग्न को संपूर्ण जगत अपना है। जिसको मोह के चल रहा है, मोह में सोया है, उसको सारा जगत अपना दिखेगा। पढ़ो। ये पढ़ दो, कल चलेगा विस्तार से, तो पढ़ तो दो। मोह रूपी निद्रा ने जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, जो मोह रूपी नींद में मग्न है, वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। लेकिन जो मनुष्य जाग रहा है, उस मनुष्य को तो उत्तम गुरु के उपदेश से समस्त जगत संयुक्त संयोग मात्र क्षण भंगुर ही मालूम पड़ता है। भावार्थ भी पढ़ दो। जब तक जीव मोह निद्रा में सोते रहते हैं, तब तक उनको अपना पराया कुछ भी भेद मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए वे जीव अपने से सर्वथा भिन्न स्त्री पुत्र धन धान्य आदि पदार्थों को भी अपना स्वरूप ही समझते हैं। लेकिन जिस समय वे मोह निद्रा में मग्न नहीं रहते, उस समय गुरु के उपदेश से उनकी दृष्टि के सामने समस्त जगत क्षण भंगुर मालूम पड़ता है। अतः वे अपने से भिन्न किसी पदार्थ में रत नहीं होते। कल चलेगा विस्तार से। बड़ी भली जिनवानी माँ ज्ञानामृत पान कराती है।